शिवरात्रि महापर्व पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव के नारे लगे और दिन भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। चंबल तट पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण तट किनारे भोलेनाथ मंदिर पर भक्तों की भीड़ हजारों में रही और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 10 दिवसीय मुक्तेश्वर मंदिर प्रांगण में लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और मेले का लुत्फ उठाया। श्रद्धालु राजेश धाकड़ ने बताया कि राजा जन्मेजय की यह नगरी है। इस मुक्तेश्वर मंदिर की अनोखी दास्तां है कि राजा जन्मेजय के नाग दहन के साथ ही इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मेश जायसवाल ने बताया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के इस मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि मंदिर से अपनी मनोकामना करने के बाद अपने शहर पहुंचते से पहले ही मनोकामना श्रद्धालुओं की पूरी हो जाती है। सुनिए इस मंदिर के बारे में और इस आयोजन के बारे में श्रद्धालुओं ने क्या बताया। पहले तो मैं सभी को शिवरात्रि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ इस नगर को, इस प्रदेश और इस देश पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे, सुख और स्मृति प्रदान करे कि हमारा देश परम वैभव को प्राप्त करे। और जहाँ तक इस मंदिर की बात है, ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसका अपना एक इतिहास है। राजा जन्मेजय की यह नगरी, और कहते हैं कि राजा परीक्षित ने यह नागदाह यज्ञ कराया था। और एक इसकी जो यह परंपरा है मेले की, लगभग 50 वर्ष से अधिक इस मेले को होते हुए हो गया है। और लाखों लोग जो केवल नागदा नहीं अपितु आसपास के पूरे जिले और राजस्थान तक के लोग यहाँ पर आते हैं और दुकानें लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके कारण यहाँ का व्यवसाय बढ़ता है। और महाकाल बाबा की कृपा भी इस जन्मेजय की ये मुक्तेश्वर महादेव पर बनी हुई है। मैं आज के अवसर पर बहुत न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है इसकी अपनी एक पहचान अलग है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व मंदिर बहुत कम है। बाकी की क्योंकि जानकारी तो बहुत सारी है। और ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। पास में ही हमारा जूना नागदा है, जहाँ पर राजा परीक्षित ने नागदा कराया था। तो एक ऐतिहासिक नगर है। मैं आज के अवसर पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के माध्यम से पूरे देशवासियों को पुनः महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब सुख और समृद्धि को पाए। धन्यवाद। समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के इस पुनीत और पावन पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चंबल नदी तट स्थित ये बाबा मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 5000 से ऊपर वर्षों पुराना ये मंदिर है। जब राजा जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ इस नागदा में कराया था परीक्षित जी की मृत्यु के पश्चात, तब से यह शिवलिंग की स्थापना हुई है, ऐसी मान्यता है। और पास में जूना नागदा की टेकरी, जहाँ पर उस नागदाह यज्ञ के कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और चूंकि ये चंबल नदी के बिल्कुल तट पर है, माँ चामुंडा का तट है और बड़ा प्राचीन ये मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ के जो बड़े बाबा जी, बड़े गुरु जी 1008 श्री पुष्करानंद जी महाराज थे। वर्षों तक लोगों ने उन्हें एक जैसा देखा, 100 वर्षों से अधिक की उन्होंने आयु प्राप्त की। इस जंगल में शिवलिंग के यहाँ पर वो बसेरा करते थे और जंगली जानवरों का यहाँ पर आवागमन था। धीरे धीरे जैसे जैसे शहर का विकास बढ़ता गया और शहर के लोग यहाँ पे आते गए, बाबा जी ने इस मंदिर को बड़ा स्वरूप धारण करे, इसके लिए समाज के सारे लोगों से उन्होंने सहयोग लिया। उसके बाद बाबा पुष्करानंद जी की भी असीम कृपा रही, उनके भी बहुत सारे प्रयास रहे। और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की समिति ने जब यह निर्णय लिया कि यह जो पुराना प्राचीन मंदिर है इसको विराट स्वरूप हमें देना चाहिए, तत्कालीन इस मुक्तेश्वर महादेव समिति के अध्यक्ष पिताश्री आदरणीय चेतन स्वरूप जी जायसवाल का एक सपना रहा। उनके अथक प्रयास थे कि इस मंदिर का निर्माण हो और उनके परिवार के द्वारा और शहर के बहुत सारे दानदाताओं के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो प्राचीन और भव्य स्वरूप दिख रहे हैं, निश्चित ही देखते ही बनता है। एक कहावत यहाँ पर और श्रद्धालु मुझे अक्सर आकर कहते हैं, चूंकि समिति का अध्यक्ष मैं यहाँ पर हूँ, अपने किस्से सुनाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर हम जो भी मान्यता करते हैं, जो भी मान्यता भगवान भोलेनाथ के सामने अर्जी लगाते हैं, अति शीघ्र वो मान्यता उनकी पूरी होती है। और कई बार तो लोगों ने ऐसे कहा है कि यहाँ से मान्यता करके शहर भी नहीं पहुंचे और उन्हें शुभ संकेत मिल गए। ऐसे बहुत सारे लोग अपना विचार मुझ तक रखते हैं और आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, उनकी सबकी तमाम लोगों की बाबा महाकाल की कृपा से इस मंदिर पर बहुत लोगों की श्रद्धा है। और सभी लोगों के आस्था के भाव के कारण ही इस मंदिर पर हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।